हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नवरात्रि स्पेशल चोली ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है अस्तर। 80 सेंटीमीटर हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अस्तर को बिछा लेंगे। अब हम नीचे से आधा इंच का इस तरीके से मार्जिन लेंगे। अब देखिए, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करें, उसे वन साइड से करना है। तो लेंथ हमारी 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। शोल्डर हमारा है 5.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हमारी है 6 इंच। चेस्ट हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36, उसका चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे और स्केल से इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, हम यहाँ से मार्जिन लेंगे। मैं मार्जिन यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे आर्म होल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसमें मैं वी शेप बना रही हूँ, आप चाहे कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। अब देखिए, प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाना है। अब ऊपर से टक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। अब देखिए, इसको इस तरीके से स्केल से मिला देंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच हमें सीधा निशान लगाना है इस तरीके से और शेप देना है। अब देखिए, प्रिंसेस कट है, इसलिए यहाँ से हम 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए और नीचे से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। इसे लकीर को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से आधा इंच देखिए इस तरीके से डाउन करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप बैक पार्ट में हुक भी लगा सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से रखने के कपड़े को और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हुकाई के लिए हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। यहाँ से हम सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच था। आर्म होल हमारा था 6 इंच। चेस्ट हमारा 40 था, उसका चौथा भाग 10 और 2 इंच हम टक्स मार्जिन का लेंगे। लेंथ हमारी 15 है, इसे सीधी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। चेस्ट हमारा 9 है, 1 इंच टक्स का, 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और स्केल से उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे, गले की लंबाई हम 11 इंच लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस तरीके से वी शेप बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, गले को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं स्लीव लेस से, इसलिए और इसमें ब्लाउज के कपड़े पर हमें कट कर लेना है। देखिए, मैंने सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट को हम पहले तैयार करेंगे। तो ये देखिए, पहले अच्छे से इस तरीके से हम अस्तर को इस पर अटैच रख लेंगे। अब हम इसे प्रिंसेस कट का जो शेप दिया था उसे कट कर लेंगे। अब हम देखिए अस्तर वाले पार्ट्स को लेंगे। देखिए, पहले हम अस्तर वाले पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो किस तरीके से करना है, हमें दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बराबर रखना है। अब देखिए, नीचे से इस तरीके से पकड़ेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें इसे अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें अटैच करना है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज के कपड़े को लेंगे, उसे भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ब्लाउज से माप लेना सीखे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप सीख सकते हैं ब्लाउज से माप कैसे लें। अब देखिए, इसी तरीके से जैसे हमने अस्तर वाले पार्ट्स को अटैच किया था, इसी तरीके से हम ब्लाउज वाले कपड़े को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट्स अटैच हो चुके हैं। अब हम अस्तर वाले पार्ट्स को लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं कप लगा रही हूँ, आपको नहीं लगाना तो आप ना लगाएं। इस तरीके से ऊपर से टक्स पॉइंट है हमारा 10.5, उस पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम देखिए कप लेंगे, उसको उल्टा करेंगे इस तरीके से और इसे बीच सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर हमें सिलाई करनी है।
सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, बी सेंटर में निशान लगाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाकर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए अब मैंने कप लगा लिए हैं। अब हम इसे देखिए इस तरीके से, अब हम इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे और बराबर में रखकर हम इसे सिलाई करेंगे। अब देखिए हम पहले अच्छे से कपड़े को अस्तर को सेट कर लेंगे और पिन कर लेंगे और जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा गला ड्रॉ किया हुआ है उस पर हम सिलाई कर लेंगे। अब हम आर्म होल पे भी दोनों पे सिलाई कर लेंगे क्योंकि स्लीवलेस से बना रहे हैं इसीलिए। अब हम गले को कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरीके से और आर्म होल पे भी हम कट के निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब हम किनारी पे सिलाई करेंगे। अब हम आर्म होल की किनारी पे भी सिलाई कर लेंगे और गले की किनारी पर भी हमें सिलाई करनी है। फिर अस्तर को कपड़े से अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट देखिए तैयार हो चुका है एकदम से। अब हम बैक पार्ट की तैयारी करेंगे। तो देखिए जैसे हम एक पार्ट को मैं सिलूँगी उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें बैक पार्ट में तैयार करना है। ये देखिए इस तरीके की हम पट्टी लेंगे, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके की एक पट्टी बना लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे इस तरीके से रखेंगे और ये पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर ली है मैंने। अब इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े के ऊपर और इस पर हम सिलाई करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम देखिए किस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। आर्म होल पे भी हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। गले पर हम कट के निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। देखिए मैंने दोनों पार्ट इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम लेंगे। ये देखिए इसको हमें, देखिए फ्रंट पार्ट है ये हमारा, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को लेंगे और बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर इस तरीके से डालेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से फिर बराबर करके सेट कर लेंगे हम इसे और शोल्डर पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए अब हम इसे सीधा करेंगे।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हमें अटैच कर लेना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसकी किनारी पर सिलाई कर लेंगे। और कपड़े को अस्तर से अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये देखिए हमारे पूरे गले पर लेस लग चुकी है। अब फ्रंट पार्ट में हम नीचे की कमर के इधर लेस लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट में चुन्नट लेंगे पीछे की। चुन्नट लेने के बाद हम बैक पार्ट में भी पीछे के साइड में लेस लगा देंगे। ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे उल्टा करके हम इसकी किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। कमर हमारी थी 9 इंच, तो यहाँ से हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। चेस्ट हमारा था 10, तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। सेम दूसरी साइड भी कमर हमारी 9 इंच थी, चेस्ट हमारा था 10 और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब जो हमने निशान लगाया इस पर हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में मैं डोरी लगा रही हूँ, आप चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने डोरी पहले से तैयार करके रखी थी। इसे पिन की सहायता से हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम डोरी के अंदर लटकन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने काटा है कपड़े को। अब देखिए इस तरीके का हम कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसमें हम फ्रिल बनाएंगे, चुन्नटे। ये देखिए इस तरीके से हमें पट्टी तैयार कर लेनी है। अब हमारा जो शेप है राउंड, उसके ऊपर हमें इसे रखना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर इसे हमें रखना है इस तरीके से, और जो हमने सिलाई करी थी उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करते जाना है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसे सिलकर अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से 3 और हमें लटकन बनाने हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैंने तीनों तैयार कर लिए हैं। अब देखिए डोरी को इसके बीच में रखना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे अटैच कर लेना है। इसी तरीके से तीनों को भी हमें अटैच करना है सिलाई करके। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें लटकन तैयार करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा लटकन बना है। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। ये देखिए हमारा लटकन, ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट और ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट।
आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।